नक्षत्र के हिसाब से देखेंगे तो ज्येष्ठा नक्षत्र, इस नक्षत्र को ना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है। और जब ज्येष्ठा नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है, परंतु पंचांग शुभ है, मतलब आप शुक्ल षष्ठी को देख रहे हैं। षष्ठी के जो देवता हैं वो है कार्तिकेय। कार्तिकेय पहले ऐसे देवता हैं कि देवताओं में, मतलब जो सेलेस्टियल लोग हैं देवताओं में, सबसे पहले ये बाहर गए थे, मतलब घरदार छोड़कर नाराज़ हो गए अपनी माता से, क्योंकि छोटा भाई हुआ, बताया नहीं किसी ने। गणपति हुए। गणपति को आज के अगर टाइम में कहा जाए तो ये पार्वती और महादेव के डायरेक्ट अंश नहीं है ना, मतलब डायरेक्ट जनित नहीं है। तो यहाँ पे ये जो घटनाक्रम पूरी हुई, इसके बारे में इन कार्तिकेय को बताया ही नहीं किसी ने। इसके कारण इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और ये इस चीज़ को पकड़ के बैठ के चले गए, छोड़ के चले गए। और हम बोलते ना कि जहाँ पे मन को शांति मिले वहाँ पे, ऐसी जगह पे ये जाके रहने लगे। तो देवताओं में ये सबसे पहले ऐसे देव हैं जो एक्चुअली साधु बनने के लिए चले गए, या साधुत्वता को धारण करने के लिए चले गए। करनी से मतलब हम कर्म से बात कर रहे हैं। तो इसके पहले आप देखेंगे, अगर कार्तिकेय के अलावा ऐसे कोई देवता नहीं है जो इस प्रकार के कोई घटनाक्रम करके गए हैं। यहाँ ये बताने का अर्थ ये है कि जब हम तिथि को देखते हैं और जब हम पंचांग को देखते हैं और पंचांग को जब हम आकलन करते हैं कि इस व्यक्ति पर इस व्यक्ति को ये पंचांग क्यों मिला, इस व्यक्ति पे इस पंचांग का क्या प्रभाव है, किस कारण इसको ये कृष्ण षष्ठी मिली, शुक्ल षष्ठी मिली, क्यों गुरुवार के दिन जन्म हुआ, क्यों ज्येष्ठा नक्षत्र आया, क्यों सौभाग्य योग आया। मतलब 3-4 चीज़ें अच्छी हैं, परंतु फिर ज्येष्ठा नक्षत्र क्यों आया। ज्योतिषी जब व्यक्ति खुद इन प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए जाता है, समझने के लिए जाता है, नहीं ये विचार आते हैं, तो आप ज्योतिषी होने में चूक रहे हैं। क्योंकि एक ज्योतिषी को ये चीज़ आनी चाहिए, ये मन में प्रश्न उठने ही चाहिए। और फिर अब इसका परिणाम इसके जीवन में क्या रहा, मतलब ये किसी न किसी जन्म में इसने साधुत्व को धारण करने के लिए ये गया, व्यक्ति जो है साधुत्व को धारण करने के लिए गया, परंतु वो साधुत्व उसने धारण नहीं कर पाया। किसी न किसी बात को लेकर वो पकड़ के बैठ गया और उस तरह से उसका कर्म शुरू हुआ, उसकी कर्म की साइकिल शुरू हुई।